नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाने हैं, चाहे स्टेट हो या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, दोनों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, एक वीडियो जा चुकी है क्लास 10th की हिस्ट्री की। और आज हम लोग 2 चैप्टर से यानी कम से कम आज हम लोग 4 चैप्टर करने वाले हैं। 100+ प्रश्न होगा क्योंकि वक्त बहुत कम बच गया। तो सभी विषयों के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करके उसके बाद हम लोग मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। और ये कौन सा है? अध्याय 2 है, जो कि चैप्टर का नाम क्या है? तो समाजवादी एवं साम्यवाद। पहला प्रश्न हमारा है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? स्टॉलिन ने, लेनिन ने, मार्क्स ने या फिर ट्रोटस्की ने? तो एनसीईआरटी की जो हमारी चैप्टर वाइज रीडिंग चल रही है, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी तो फटाक दे लगा देंगे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो वो किया था लेनिन ने। अच्छा, अप्रैल थीसिस किसको कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसने जो 3 बातें कही थी ना, उसी को अप्रैल थीसिस कहते हैं। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। देखिए, इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कार से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको अंडरलाइन करके मैं चैप्टर वाइज रीडिंग लगवा रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो ये तो जार का मतलब सभी को पता है कि रूस का सम्राट। क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट, तो वो होता है रूस का सम्राट। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? लेनिन जो था वो नई आर्थिक नीति की स्थापना कब किया था? तो वो किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, रासपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन था वो कौन था? तो वो था भ्रष्ट पादरी। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। नेक्स्ट प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन है फ्रेंड्स, वो हुआ था 1991 ईस्वी में। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, रूस की सांसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ये हम लोग चैप्टर में बहुत बार रिपीट किए हैं, ड्यूमा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग चैप्टर नहीं भी देखे हैं तो प्रश्न देखेंगे तो हर चैप्टर से कम 40 से मतलब 30 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो हर चैप्टर से अगर 40 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं और चैप्टर से अगर मान लीजिए 2 से 3 प्रश्न भी आ जाता है तो कितना हमारे लिए ये बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था इसका जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो वो है टॉल्स्टॉय की। किसकी रचना? टॉल्स्टॉय की है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था वो था लेनिन। कौन था? लेनिन था। नेक्स्ट प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? किसका? कृषक दास प्रथा का। किसमें? रूस में। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1861 ईस्वी में। ये सारे पॉइंटों को आप लोग देखिए, क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, चेका क्या है? सेना की टुकड़ी, पादरी वर्ग, पुलिस दास्ता या फिर श्रमिक वर्ग? तो देखिए, ये भी हम वर्ड हम लोग देख चुके हैं चैप्टर जब रीडिंग लगा रहे थे कि चेका जो है वो एक गुप्तचर पुलिस का दल था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर पुलिस दास्ता, जिसका बाद में नाम बदल करके क्या रख लिया गया? तो बुक में देख लीजिए। मान लीजिए अगर बाद में भी पूछ लेता है कि हाँ भाई, चेका का बाद में नाम क्या बदला गया था, तो देखिए, गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका कहा जाता था और बाद में इसे OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया। तो ये सारे आप लोग नोट्स कर लीजिए। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना जो है किसने की है? तो वो किए हैं कार्ल मार्क्स। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? किसका? स्वप्नदर्शी समाज का। तो वो था ओवन। कौन था? ओवन था। अगला प्रश्न है हमारा, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए क्या प्रश्न है कि 1917 की पूछ रहा है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था लेनिन ने। ठीक, लेनिन। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला जो समाजवादी व्यक्ति था वो था हमारा प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नोव याद करिए, नोव भी हम लोग देखे थे। ठीक, आगे देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये तो सभी को पता होगा कि लाल सेना का गठन भैया किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन जो है कहाँ पर शुरू हुआ था? तो वो हुआ था रूस में। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर आ गया ना प्रश्न कि भैया किसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दास कैपिटल को। और अभी हम लोग देखे थे कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित किया गया? तो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है वो स्थापित किया गया था 1864 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? बोल्शेविक क्रांति का पूछ रहा है 1917 में, तो याद कीजिए कौन होगा? इतना देर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1917 तक कौन था? लेनिन था, तो वही होगा। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला प्रश्न है,
वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? किसका? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक जो है वो कौन था? तो वो था कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? ये शायद प्रश्न रिपीट कर दिया क्या? रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? वो किया गया था 1921 ईस्वी में। हाँ, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की, वही बात है, या फिर रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो ये घुमा करके दे सकता है, तो 1921 ईस्वी में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता जो माना जाता है वो माना जाता है स्टालिन को। किसको? स्टालिन को माना जाता है। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? किसका गठन कब किया गया? तो एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1898 ईस्वी में। कब किया गया? 1898 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? तो किसका संबंध है? जारशाही का समाप्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, अनेक राजवंश का अंत। तो इन सभी से है रूस क्रांति के परिणामों का संबंध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? मित्र राष्ट्र की बात कर रहा है, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ये हम लोग पढ़े थे। तो कौन सा इसमें सम्मिलित था भैया? फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ये तो सभी शामिल थे मित्र राष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो गया? सब। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में से पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई थी? अच्छा देखिए, जो पराजित राष्ट्र हो गए थे उनके साथ कौन सी संधि की गई थी? सेवर्स की संधि, सेंट जर्मन संधि, वर्साई की संधि या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो भैया, ये जहाँ पर उपयुक्त सभी आ रहा है ना, ये सभी हो जाएगा। ये सभी किया गया था पराजित राष्ट्रों के साथ। वर्साई की संधि, सेंट जर्मन संधि, सेवर्स संधि, ये सभी संधियाँ हुई थी। किस संधि के दौरान ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? किस संधि के दौरान? तो वो किया गया था सेवर्स की संधि के दौरान। किस संधि के? तो सेवर्स की संधि के दौरान। चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या क्वेश्चन है। चेका का जो गठन है निम्नलिखित में से किसने किया? लेनिन ने किया। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था हिटलर ने। मीनकैफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मीनकैफ के बारे में पूछ रहा है कि किसकी आत्मकथा है, तो वो है हिटलर की। विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? अच्छा, विशेषाधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था फ्रेंड्स 3 मार्च 1933 को। देखिए बुक में भी दिया, देखिए बुक में दिया हुआ है कि 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बुक में हम लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? अतिजीविता का सिद्धांत तो वो दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? वाइमर संविधान का पूछ रहा है कि किस देश से संबंधित है, तो वो है जर्मनी से। वाइमर संविधान। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था हिटलर के नेतृत्व में। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो वो है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। हिटलर लीग ऑफ नेशन कब अलग हुआ? हिटलर लीग ऑफ नेशन जो है वो कब अलग होता है? तो वो अलग होता है 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया? तो निम्नलिखित में से जो गठन किया गया था वो किया गया था उपयुक्त में से सभी, यानी गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस का भी गठन किया किसने? किसका गठन? हिटलर के द्वारा किया गया। देखिए वहाँ पर क्या था? चेका का गठन जो कि लेनिन किया था। यहाँ पर क्या बोल रहा है? गेस्टापो जो कि ये गुप्तचर राज्य पुलिस थी। इसका गठन किसने किया? तो हिटलर ने किया। एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस का गठन भी हिटलर ने, और सुरक्षा सेवा का गठन भी, यानी इनमें से सभी का गठन हिटलर के द्वारा किया गया था। इटली का एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जो है किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मेज़नी को, जोसेफ मेज़नी को। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था? किसके सिद्धांतों में? तो विदेश नीति के सिद्धांतों में। जो बिस्मार्क की विदेश नीति थी उसके सिद्धांतों में ये सम्मिलित नहीं था। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अपनी विजय को सुरक्षित बनाना रखना, पंचशील सिद्धांत, यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापित, या फिर फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना। तो देखो भैया यहाँ पर पूछा है कि कौन शामिल नहीं था, तो वो था पंचशील का सिद्धांत, जो कि है ये शामिल नहीं था बिस्मार्क के सिद्धांत में। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में कालस्वाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया था? किसने लगाया था कालस्वाद अध्यादेश जारी करने के लिए? तो वो लगाया था मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख ने लगाया था। बिस्मार्क प्रुस्सा का चांसलर कब बना? अच्छा जी, तो प्रुस्सा का चांसलर जो बनता है वो बनता है 23 सितंबर 1862 ईस्वी में। तो ये हमारा सिर्फ दूसरा चैप्टर से, यानी समाजवाद और साम्यवाद से 43 प्रश्न थे। चलिए अब अगला जो चैप्टर है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3
हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, टोटल आज हम लोग 100+ प्रश्न करने वाले हैं सभी को मिला करके, तो देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को पता है, कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा जो समझौता है वो हुआ था 1954 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन जो है वो किसके अधीन था? वो था फ्रांस के अधीन। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं थे या नहीं है? तो हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? लाओस, चीन, कंबोडिया या फिर वियतनाम? तो वो चीन शामिल नहीं है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया का जो पुराना नाम था वो था कंपुचिया। क्या था? कंपुचिया था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में जो बसते थे फ्रांसीसी वो क्या कहे जाते थे? तो वो कहे जाते थे फोलोन। क्या कहे जाते थे? फोलोन कहे जाते थे। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो वो था फ्रांस का। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक, यानी मार्ग दिखाने वाला। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन जो किए थे वो किया था सिहानुफ ने। किसने? सिहानुफ ने किया था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? क्या पुस्तक का नाम है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये किसने लिखा है? तो ये लिखे है फान बोई चाउ ने। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। माई ली गाँव की घटना कब हुई थी? तो माई ली गाँव की जो घटना है वो हुआ था दक्षिणी वियतनाम में। कब हुआ था? दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बाओ दाई कहाँ के शासक थे? बाओ दाई जो है वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे दक्षिणी वियतनाम के। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुइन फूसो। कौन थे? हुइन फूसो। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ जो था वो कौन था? तो वो एक चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक था। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? भैया कौन होगा महान नेता? तो वो था हो ची मिन। नाम भी अजीब है, हो ची मिन था महान नेता। अगला प्रश्न, जिनेवा समझौता किस देश को 2 भागों में बांट गया? जो जिनेवा समझौता हुआ था वो किस देश को 2 भागों में बांट देता है? तो वो बांटता है, कहा गया चीन, जापान, वियतनाम या फिर भारत। तो वो बांटता है वियतनाम को। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1945 ईस्वी में। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अनामी दल की स्थापना जो की थी वो किए थे उनगुएन आई ने। उनगुएन अनामी, ऐसे जोड़ करके याद कर लीजिए कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो उनगुएन आई ने की थी। इंडो चाइना निम्नलिखित में से किन देशों से मिलकर बना था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडो चाइना जो है वो किन देशों से मिलकर के बना था? तो वियतनाम था, लाओस था और कंबोडिया था। ये तीनों नाम याद रख लीजिए। काला बीर कुछ भी, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुआ था 1939 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 हमारा, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो किया था फान बोई चाउ ने। किसने? फान बोई चाउ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट यानी विद्वानों का जो विद्रोह था किसके विरुद्ध में चलाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन समझिए। जो कि 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट था यानी जो विद्वानों का विद्रोह था वो किसके विरुद्ध में चलाया गया था? फ्रांसीसी कब्जे के विरुद्ध में, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के खिलाफ, 1, 2 अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रांसीसी कब्जे को लेकर के और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ में, यानी ये दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फान बोई चाउ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह द्वारा कब की गई थी? अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गई थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो वो किया गया था 1930 ईस्वी में। कब किया गया? 1930 ईस्वी में। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चैप्टर से प्रश्न था 27 और चौथा से हमारा 30 प्रश्न है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने 1913 ईस्वी में की थी। कहाँ किए थे? तो अमेरिका में किए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किसका? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पारित हुआ था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो देखिए इसको पारित तो किया गया था सितंबर 1920 यानी कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि विशेष अधिवेशन था, लेकिन लागू जो किया गया था वो नागपुर के अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन तो वो शुरू हुआ था 1920, तुर्की के शासक जो था उस समय, उसके समर्थन में ये शुरू हुआ था। अगला है प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1930 अहमदाबाद यात्रा से। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की थी। किसने? केवी हेडगेवार ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के दौरान दिया गया था? तो वो दिया गया था बरदौली, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित किया गया था? एक मिनट, किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड लिंटन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो वो हुआ था 1885 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम कब बना था? तो चेम्सफोर्ड कब बना था? वो बना था 1919 ईस्वी में। इसका आंसर एक हो गया। गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा कब गिरफ्तार करके 6 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो देखिए गांधी जी को ब्रिटिश के द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंड्स 1922। ठीक है, जब चौरा चौरी कांड हुआ था ना, तो वो कहाँ थे? बरदौली में आई थिंक थे, जहाँ से कि उन्होंने असहयोग आंदोलन जो हो रहा था उसको वापस ले लिए थे चौरा चौरी कांड के दौरान। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया है? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा 3 फरवरी 1928 को दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किन के नेतृत्व में किया गया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था सूर्य सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न, मोपला विद्रोह किन राज्यों में घटित हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल में घटित हुआ था। आंसर क्या हो गया? फोर्थ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? किसकी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वो हुई थी 1870 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोल रहा है कि ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके नेतृत्व में? तो वो किए थे सर सैयद अहमद खां के ने स्थापना। निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये तो सभी को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हुई। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। 1920-21 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया, या फिर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पर बोला था असत्य है, तो असत्य जो है वो तीसरा है कि 1920-21 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया। आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वो किया गया था वर्धा में। डेट याद रखिए, 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस जो था वो कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। आगे बढ़ते हैं। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स, क्या है? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया था? देखिए द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नटेशा शास्त्री ने तो किस लोक कथाओं का संकलन किस भाषा में किया था? तो वो किए थे तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में किए थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिरला, 1, 2 इनमें से कोई नहीं, तो इन दोनों ने किया था। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? तो देखिए उस समय कौन थे? उस समय जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना जो पूछ रहा है तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1927 ईस्वी में। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। निम्न में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? रामा देवी ने, सही बात है। राम मनोहर लोहिया, कनक लता बरुआ, उपयुक्त में से सभी, तो सभी ने निभाई थी। अगला प्रश्न, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को निम्न में से कहाँ ले जाया जाता था? कैरिबियाई द्वीप, ये भी हम लोग देखे थे। मॉरिशस भी ले जाया जाता था, फिजी भी ले जाया था, यानी इनमें से सभी जगहों पर भारतीय जो अनुबंधित श्रमिक होते थे उनको ले जाया जाता था। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका जो चैप्टर है उसको देखेंगे। उसमें भी 50 प्रश्न है। उसके बाद शहरीकरण एवं शहरी जीवन हो गया चैप्टर, फिर है व्यापार में भूमंडलीकरण, और फिर लास्ट होगा हमारा प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। उसके बाद हम लोग भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे क्लास 9th की शुरुआत करेंगे, उसके बाद क्लास 10th की। तो 2 से 3 वीडियो में इस प्रकार से आपके सारे चैप्टर वाइज जो चलेंगे वो खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।